हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल CS इन IT इंजीनियरिंग ज्ञान ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फीफो हम कवर करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एल्गोरिथम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसका मतलब क्या होता है फीफो का, जो पेज मेमोरी में सबसे पहले आता है अगर मेमोरी फुल हो जाए, है ना, तो उसे ही सबसे पहले बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल क्यू की तरह, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो फीफो का रूल क्या बोलता है कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। नाउ एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हमें क्या दिया रहता है क्वेश्चन में, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ पेजेस। जैसे मैंने यहाँ लिया 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने वैल्यू ली है। और फ्रेम का जो साइज है वो कितना है, 3। हमारे पास जो सिर्फ 3 फ्रेम साइज है ना, यानी कि मेमोरी में 3 जगह अवेलेबल है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसमें देखो आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, खाली मेमोरी है। जो हमें स्ट्रिंग दी होती है उसे यहाँ पर आप लिख दो 1 2 3 4 1 2 5। स्ट्रिंग मतलब वही नंबर ऑफ पेजेस 1 2 3 4 5। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको बनाना है। जो स्ट्रिंग हमें दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको बनाना है और ऊपर उसे एज इट इज लिखना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, हमारे पास पेज कितना है 1, मतलब अभी मेमोरी हमारे पास खाली है तो हम 1 को डाल देते हैं। ये हमने 1 को डाल दिया, ठीक है, ये हमने 1 को डाल दिया। तो यहाँ क्या हो गया, पेज फोल्ड। अब देखो सेकेंड स्टेप, पेज 2 है हमारे पास, तो 2 भी न्यू है और 1 ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो हमने यहाँ पर 2 को भी डाल दिया। ये क्या हो गया, पेज फोल्ड। स्टेप थर्ड, हमारे पास पेज नंबर क्या है 3। अब 3 को भी डाल देते हैं। 1 और 2 तो ऑलरेडी है, 1 और 2 ऑलरेडी है, हमने 3 को यहाँ पर डाल दिया। तो ये भी क्या हो गया, पेज फोल्ड। अभी मेमोरी फुल हो गई, पहले हमारे पास खाली थी, अभी मेमोरी फुल हो गई है ना। अब स्टेप 4 में देखते हैं, हमारे पास पेज क्या है 4 है। अब पेज 4 नया है, मेमोरी हमारे पास फुल है, तो फीफो का रूल के हिसाब से सबसे पहले जो आया था वो सबसे पहले निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आया था, 1 आया था। सबसे पहले क्या आया था, 1 आया था, है ना। उससे निकालकर 4 को डाल दिया जाएगा। तो 1 को निकालकर यहाँ पर 4 को डाल दिया जाएगा और बाकी एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर हमने फीफो रूल लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फोल्ड हो गया, है ना। अब स्टेप 5 में देखो, हमारे पास पेज 1 है। 1 दोबारा आया है, 1 पहले भी आ चुका है बट 1 दोबारा आया है, लेकिन अभी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, मेमोरी में नहीं है। तो अब 2 सबसे पुराना पेज, पहले 1 था जो हमने कंप्लीट किया। अब सबसे पुराना पेज कौन सा है फीफो के रूल के अकॉर्डिंग, 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को हटाकर 1 को डाल देंगे। तो 2 को हटाकर हमने 1 को डाल दिया, 4 एज इट इज, 3 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 को हटाकर 1 को डाल दिया, ओके। सो यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फोल्ड हो गया। अब स्टेप 6 देखो, अब हमारे पास क्या है, पेज 2 है। 1 दोबारा आया है लेकिन अब मेमोरी में नहीं है। 1 यहाँ पर दोबारा आया है लेकिन अब मेमोरी में नहीं है ना। तो अब देखो पेज 2 आया है, 2 भी मेमोरी में नहीं है। अब यहाँ पर देखो 2 भी मेमोरी में नहीं है ना। तो अब 3 को हटाकर 2 को डाल देंगे। तो 3 सबसे पुराना है, तो 3 को हटाकर हम 2 को डालेंगे, रिप्लेस कर देंगे। 3 की प्लेस पर हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, 2। बाकी ये एज इट इज, जो सबसे पहले आता है उसको निकाल दिया जाता है, सीधा सा कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पेज फोल्ड, ये हो गया पेज फोल्ड, है ना। अब यहाँ देखो स्टेप 7, पेज 5 आया हमारे पास। अब 4 सबसे पुराना है, अब 4 सबसे पुराना है। हमने 1 भी हो गया पुराना, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब सबसे पुराना क्या है हमारे पास, 4, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को हटाकर 5 को डाल देंगे। 4 को हटाकर 5 को डाल देंगे, मतलब 4 को रिप्लेस कर दिया 5 से। 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, ठीक है। 5 1 2 ये हो गया। अभी भी क्या हो गया, यहाँ पर पेज फोल्ड, ओके।
अब हमारे पास आता है स्टेप एट पेज 1 ऑलरेडी मेमोरी में है। अब यहाँ पर चेक करो 1 आया लेकिन 1 ऑलरेडी मेमोरी में है। ठीक है, 1 ऑलरेडी मेमोरी में है तो यहाँ पर कोई पेज फॉल्ट नहीं आएगा। फिर हम इसे क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। जब भी कोई चीज आ जाती है मेमोरी में तो उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। तो 5 1 2 ये एज इट इज। तो अब ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट नहीं है, नो पेज फॉल्ट। ठीक है, अब आता है हमारे पास 2, है ना। स्टेप 9 पेज 2 भी मेमोरी में है। अब देखो यहाँ पर 2 भी मेमोरी में, जैसे 1 मेमोरी में था 2 आया, 2 भी मेमोरी में। तो अगेन इसे एज इट इज लिख देंगे हम 5 1 2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो पेज फॉल्ट, नो पेज फॉल्ट। ठीक है, अब आता है हमारे पास 3 स्टेप 10। अब क्या आता है हमारे पास, पेज 3 मेमोरी में नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले पुरानी वैल्यू 1 है तो उसे हटाकर 3 को डाल देंगे। 1 है सबसे पुरानी, ठीक है, तो उसे हटाकर हम 3 को डाल देंगे। तो 1 की प्लेस पर हमने क्या डाल दिया, 3, 5 एज इट इज, 2 एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेज फॉल्ट। ओके, अब आता है 11 स्टेप हमारी पेज 4। तो अब 2 सबसे पुरानी है। अब इसमें सबसे पुराना क्या है, 2 को हटाकर 4 को डाल देंगे। 2 को हटाकर 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से। तो 2 को हटाकर हमने यहाँ पे 4 लिखा, बाकी एज इट इज 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 एज इट इज। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, पेज फॉल्ट। ओके, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, पेज फॉल्ट। अब लास्ट स्टेप है 12th स्टेप। इसमें क्या, अब यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, पेज 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 तो ऑलरेडी मेमोरी में है तो ये एज इट इज रहेगा 5 3 4, मतलब यहाँ पर नो पेज फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में है ना। सो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं हमारे पास, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए हमारे पास, 9। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में टोटल 9 पेज फॉल्ट आया है। फीफो में हमेशा ओल्डेस्ट पेज को ही रिप्लेस किया जाता है ना। तो याद रखो कि फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले जाएगा, है ना। सबसे पुराना पेज निकाल दिया जाता है जब नए पेज को जगह चाहिए होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसे आपको एक और मेथड से एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे एक और इजी मेथड से समझाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।